नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। दोस्तों मैंने कल टेलीग्राम चैनल पे लिखा भी था, रात को आप देख सकते हैं। कल तकरीबन 500 से ज़्यादा मैसेज आए मुझे कि हम पाई सेल करना चाहते हैं। तो मैंने सभी से एक ही बात बोली थी कि आप एक बार देख भी सकते हैं कि अब मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि अब पाई एक्सचेंज पे लिस्ट हो चुका है। आप वहाँ पे जाके बेच सकते हो। और कौन सी एक्सचेंज है? बिटगेट, OKX और गेट.io। क्या यही 3 एक्सचेंज है? मैं आगे के पार्ट को समझाऊंगा। शुरू के 8-10 मिनट आज मैं पहले कमेंट लेना चाहूँगा क्योंकि कल मेरे को बहुत सारे कमेंट जो है फ्री बैठा हुआ था, देख रहा था, रिप्लाई भी दिए, आपके साथ साझा करूँगा। और आगे क्या करना है वो आप 10-12 मिनट का वीडियो के बाद भी देख सकते हो अगर आपके पास टाइम ना हो। लेकिन एक चीज़ मैंने बताई कि 20 रुपये से ये जर्नी स्टार्ट की थी कि मेरे काफ़ी दोस्त कहते हैं कि मैं 20 रुपये का बाय किया। दोस्तों मैंने फिर एक बार कहता हूँ, मैं कभी बाय नहीं करता, सिर्फ ट्रेड करवाया। 20 रुपये से लेके 150 रुपये, 170 रुपये तक भी लोगों ने जो है उसमें अपने पाई सेल किए हैं। जो 20 रुपये का रोना रो रहे हैं, जब जब जो प्राइस आया तब तब वो प्राइस जो है अपनी कम्युनिटी को मिला। और जो रो रहे हैं ये सारे वो लोग हैं जो सिर्फ शोर मचाना जानते हैं। और मैंने पिछले कुछ दिनों में ना काफ़ी दोस्तों को जो पर्सनली मेरे साथ टच में थे, फ़ोन करके भी उनको परसुएड किया कुछ अपने पाई हल्के कर लो, लेकिन उनको शायद मेरी बात नहीं समझ आई। और आज वो मैसेज कर रहे हैं कि सर हमें बेचने हैं, हमसे गलती हो गई। लेकिन अब जो प्री मार्केट रेट था अब वो दिलवाना मेरे बस में नहीं है। उसके बाद मैंने बताया कि इंसान जो है सबसे सेल्फिश है, और मैं भी हूँ। और क्यों हूँ? क्योंकि आज जिस मुकाम पे मैं खड़ा हूँ, मैंने कभी किसी को नहीं कहा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लेकिन आज इस जर्नी में हूँ, मेरे सब्सक्राइबर डेली बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि लोगों को पता है कि मैं ईमानदारी से आगे बढ़ रहा हूँ। मैंने कभी आज तक किसी पॉन्जी स्कीम को प्रमोट नहीं किया, मैंने कभी किसी चीज़ को प्रमोट नहीं किया। और उसी का बदला मुझे भगवान ये की दिया कि मुझे एक बड़ी अच्छी वाइब्रेंट कम्युनिटी दी है। वो कम्युनिटी दी है जो मुझ पर विश्वास करती है, मुझ पर ट्रस्ट करती है। और एक बात आप सभी को कहता हूँ, ये कहता हूँ कि गॉड इज़ विद यू इफ़ योर डीड्स आर गुड। अगर आपके काम अच्छे हैं, कारनामे अच्छे हैं, तो भगवान आपके साथ है। और अगर आपके कारनामे अच्छे नहीं हैं तो आप यकीन मानो आपको इतनी बुरी सज़ा मिलेगी कि आप उसका जो है फिर ये सोचोगे कि मुझसे बुरे कर्म कौन से हो गए हैं। लोग कहते हैं स्वर्ग कहाँ है, नरक कहाँ है? दोस्तों स्वर्ग भी इधर है, नरक भी इधर है। जो अच्छा जीवन जीते हैं उनके लिए स्वर्ग है। अगर मुकेश अंबानी का प्रयागराज की तीर्थ की यात्रा देखो, उसके लिए उनके लिए स्वर्ग था। और मेरे आपके लिए क्या है? हम कई बार सोचते हैं यार हम क्या सोच के पैदा हुए, तो वो हमारे लिए नरक है। आपने देखा होगा कि एक आदमी बड़ी आलीशान जिंदगी जीता है, उनके लिए स्वर्ग है। हॉस्पिटल में जाके देखो, कभी कोड़ी के पेशेंट को देखो, कभी उनको देखो, लगेगा कि उनको लगता है कि मेरे लिए यही नरक है। स्वर्ग और नरक यही है, ये कहीं नहीं है। ये आपके जो है कारनामों पे, डीड्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह के कारनामे करते हो। समाज में अच्छे कारनामे करते हो या बुरे कारनामे करते हो। यकीन मानो उस भगवान पे जिस भी आप धर्म से ताल्लुकात रखते हो, वो कभी आपको भूखा नहीं सोने देगा। अगर 4 टांगों वाला जानवर जो जीवन में कभी कुछ कमाई नहीं करता, कभी कुछ नहीं करता, अगर वो कभी उसको शुरू से लेकर अंत तक भूखा नहीं रहने देगा, तो क्या मुझे और आपको रहने देगा? कभी नहीं रहने देगा। लेकिन उस पर आपको विश्वास होना चाहिए। चोरी चकारी हेरा फेरी से लाइफ में तौबा कर लो, क्योंकि ऐसा पैसा ना आपको सुखी कर सकता है, ना आपके परिवार वालों को सुखी कर सकता है। हम पैसा कमाते किसके लिए हैं? अपने परिवार के लिए तो कमाते हैं। ट्रेड में एक डील होती है। मान लीजिए आप मेरे पास आई, कोई भी एसेट बेचने आते हो, मैं कहता हूं मैं आपका ये दाम देता हूं। आप घर का सोना बेचने जाते हो, सुनहरा जो है, जो सोने वाला, आपको सोने के ऊपर का दाम नहीं देगा। आज लिस्टिंग के बाद आप मुझसे कल प्री लिस्टिंग का प्राइस एक्सपेक्ट करोगे, मैं नहीं दिलवा पाऊंगा। और जो आज लिस्टिंग में चल रहा है मैं वो भी नहीं दिलवा पाऊंगा। आज तकरीबन 0.60 मतलब तकरीबन 50-52 रुपए के बीच में कर रहा है। अगर इसमें से 40% टैक्स का पोर्शन, अब वो कौन बियर करेगा? वो तो आपको ही बियर करना है जब एक्सचेंज पे सेल करोगे। उसके बाद आपको सीए की फीस भी बियर करनी है, खुद तो आप रिटर्न फाइल नहीं कर पाओगे। तो ये जो चीज़ है, और आप देखो वर्चुअली आज पाई की प्राइस जो है 28-30 रुपए के बीच में जो है वो सेल हो रहा है। अब आप परेशान हो। आज आप मैसेज ये कर रहे हो कि सर कल तो आप 150, 170, 100, 90, 80 ये रेट बोल रहे थे, आज क्या हो गया? क्योंकि कल पल पल का रेट चेंज था। लिस्टिंग से पहले ऊपर नीचे काफ़ी कुछ हो रहा था, और सबको मैं बोल रहा था 24 घंटे पहले मार्केट में डंप आ जाएगा। वैसा ही हुआ। जो मेरे साथ काम कर रहे थे तो जानते थे, जिन्होंने अपनी टीमों के, उनको सबको पता है। मैं उनको बता रहा था कि ये चीज़ होगी, ऐसे होगी। बट अनफॉर्चुनेटली अब अगर आप नहीं फ़ायदा ले सके तो अब आपको क्या करना पड़ेगा?
ये चीज़ मैं आपको लेटर ऑन पार्ट में समझाऊंगा कि अब आपको क्या करना चाहिए। और अगर आपने सेल करना है, अब क्या इंडियन एक्सचेंज पे सेल हो रहा है? मेरे काफ़ी दोस्त मैसेज कर रहे हैं, किसी भी अभी इंडियन एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं है, तो लिस्टिंग कहाँ पे हुई है? क्या पाई वाले हमें बेवकूफ़ बना गए? बिल्कुल इतना बड़ा बेवकूफ़ बनाया उन्होंने। मैं आज ओपनली बोलता हूँ, जो चीज़ें मैं बोल रहा था, इंसान देखो दोस्तों, दो चीज़ें होती हैं। कमेंट आगे शुरू करने से पहले आज आपको समझा देता हूँ। अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई ना, आप लाइफ में कभी जो है खता नहीं खाओगे। जुआ कौन खेलता है? जुआ वो खेलता है जिसके पास पैसा होता है। जिन्होंने प्री मार्केट में बाय किया है, उन्होंने किसी भी रेट पे बाय किया है, वो कौन बंदे थे? वो लोग थे जो जुआ खेलने के आदी हैं। जुए में आदमी जीतता है या हारता है, या उसका 10 20 50 गुना पैसा बनता है, या वो बिल्कुल पैसा लूज कर देता है। आज की डेट में जिन्होंने वो जुआ खेला, शायद वो एड पार होंगे या लूजर होंगे। विनर कौन था? विनर थे वही जिन पे मेरे को पहले से डाउट था। मैं कई बार वीडियो में डिस्कस करता था, मुझे डाउट है, मुझे डाउट है, मुझे डाउट है, और वो डाउट साबित हुआ। मैं ये बात बोलता था कि 10 साल इस प्रोजेक्ट को दे दो। मैं आज भी वही कहता हूं, अगर इस प्रोजेक्ट ने लिस्टिंग के लिए बड़ी जल्दी करती, लेकिन करें क्या? अब जिस पैसे का सुख हम भोगना चाहते हैं, वो बुढ़ापे में जब हम और 10 साल बाद होंगे, बेड पे पड़े होंगे, तब थोड़ी भोग पाएंगे। तो हम क्या करते हैं? हम सारे शॉर्टकट मानते हैं। जो 5-6 साल में कम्युनिटी तैयार की थी पाई कोर टीम ने, हालांकि अभी भी मैं देख रहा था, अभी थोड़ी देर पहले वीडियो बनाने से पहले मैं रिसर्च कर रहा था, तो वही चीज़ मैं आपके आगे के पार्ट में डिस्कस करूंगा। बट 1 पाई 1 बिटकॉइन, जीसीवी, ये सारी चीज़ें क्यों करेगी? कम्युनिटी अभी भी जो है विश्वास करके बैठी है हमें अच्छा पैसा मिलेगा, तो बेच कौन रहा है? 6 बिलियन पाई की सप्लाई जो है एक्सपेक्टेड की जा रही थी, जिसमें से 4.5 बिलियन लॉक थे, 1.5 बिलियन अनलॉक थे, और अभी मैं सप्लाई देख रहा हूँ, टोटल सप्लाई तकरीबन 9.5 बिलियन की बनी है। मैंने कल के वीडियो में आपको चार्ट से समझाने की कोशिश की थी कि कंटिन्यूस रेड कैंडल्स बनी है और मोटी मोटी कैंडल्स बनी है। मिलियंस के हिसाब से पाई जो है सेल हुए हैं। किसने सेल किए हैं? ये सारी कोर टीम ने सेल किए हैं, एज फार एज माई सेल्फ नॉलेज इज कंसर्न। वो कैसे 3-4 बिलियन की सप्लाई कहां से जगदम इंक्रीज हो गई? 6.5 बिलियन 6 बिलियन से अब 9.5 बिलियन की सप्लाई जो है कहां से आ गई? टोटल सप्लाई अभी अगर चेक देखोगे मार्केट डाटा पे, स्टैट्स पे जाके, वहां 9-9.5 बिलियन की सप्लाई शो कर रही है। अब एक वर्ग ऐसा है वो कह रहा है कि पाई के पास अब पैसे आ गया, वो प्रोजेक्ट को अच्छे से रन कर सकते हैं। तो ये चीजें अभी तक कम्युनिटी को क्यों नहीं बताई गई? अभी तक भी लोग ये मानने को तैयार नहीं है कि पाई जो है वो एक्सचेंजेस पे लिस्ट हुआ है, जबकि ये पाई ने ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं दी। लेकिन आपको मैं आगे दिखाऊंगा। आज मुझे कई लोग उनके ट्विटर भेज रहे हैं। कल पाई की जो फाउंडर है, जिसको कोर टीम आप बोलते हो, कोर टीम, हु इज कोर टीम? कोर टीम इज जस्ट ओनली एन हस्बैंड एंड वाइफ। एक हस्बैंड वाइफ है, वो कोर टीम कॉन्स्टिट्यूट करती है, और उसके बाद सब उसके सपोर्टर्स हैं, मॉडरेटर्स हैं, जीसीबी सपोर्टर्स हैं। वो कल मैसेज रिलीज करते हैं, हमारा ओपन मेननेट स्टार्ट हो गया है, जो हमने इतने सालों की मेहनत की है, ये किया है, वो किया है। अगर हम पाई पे किसी को काम करना है, भाई पाई पे क्यों कोई काम करेगा? मेरे को आज तक ये चीज समझ नहीं आ रही। इतनी ब्लॉकचेन्स हैं, इतने प्रोजेक्ट्स हैं, इतनी चीजें चल रही हैं। हाँ, लंबे विजन, अगर आपका विजन लंबा है, नो, यू आर ऑफिशियली इनलिस्टेड। बट जो $3 लाख के ऊपर की जो बात चल रही थी जीसीबी की, वो कहां गया? ऐसा बोला जा रहा था गिटहब में वो कोड हो गया, वो कहां गया? आज वो कहते हैं अगर आप अब ऑफिशियली आप पाई में लेन देन कर सकते हो, तो किस प्राइस पे लेन देन करना है? अब वो कहां पे गए? तो ये सारी चीजें जो है ये सवाल उठाती हैं, कि क्वेश्चन मार्क लगाती हैं कि इन्होंने क्या किया? क्या इन्होंने कम्युनिटी का विश्वास तोड़ा जैसे बाकी प्रोजेक्ट थे? क्या इन्होंने भी वैसे किया? अभी तक के लिए लग रहा है कि वही किया। लेकिन अब आगे क्या, वो आपके साथ शेयर करूंगा, वो देखते हैं। लेकिन पहले कुछ कमेंट लूंगा। इसीलिए आपको अब आप क्या थे? आप जुआ खेलने वाले तो थे नहीं, आपके पास इतनी पूंजी तो थी नहीं आप जुआ खेलोगे। लेकिन फिर भी क्या हुआ, मेरे उसमें से कुछ तो दोस्त थे जो बड़े बड़े सपनों में बह गए, जिन्होंने जुआ खेला, और आज क्या सोच रहे हैं? आज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। ये थी सारी हिस्ट्री। अब जब ये मैंने कल मैसेज पोस्ट किया, तो मुझे काफ़ी सारे टेलीग्राम चैनल पे दोस्तों ने चैट रूम में किया, मैसेज किया कि बख्शी साहब थैंक यू, वी लव यू, आगे भी ऐसे ही गाइड करते रहना, मास्टर ब्लास्टर कहते हैं, लव यू सर। लेकिन दिल को छूने वाला जो सबसे बढ़िया कमेंट मुझे लगा वो ये है, लव यू राजा, दिस इज ए तेलुगु एक्टर मुराली कृष्णा डायलॉग। ये कहते हैं लव यू सर जी, 3 वर्ड काफ़ी छुआ। फिर सिद्धेश खोंसले ऐसे कहते हैं, गणेश नादर, हर किसी ने, मतलब काफ़ी, निब्बू मेरे साथ काफ़ी पुराने जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी कहा, उन्होंने भी अपना मैसेज जो है वो पोस्ट किया।
मेहता जी कहते हैं पाई ने नहीं कुछ दिया ना ही लिया, मुफ्त मुझे फ्री के $3000 बन गए। बिल्कुल ठीक, ये स्पिरिट होती है कि अगर आपके बन गए तो बहुत बढ़िया। आजम खान कहते हैं आज तो जीसी वाले इमरजेंसी रूम वेंटिलेटर पर चल आ रहे, ज़िंदगी ख़त्म हो गई आज उनकी। मेरे को क्या बोलूँ अब मैं। शातब कहते हैं आपने तो ये भी कहा था कि 20 फरवरी को सिर्फ लॉन्चिंग होगी, पाई कभी लिस्ट नहीं होगा। मैंने इनको भी मैं हैरान था, पता नहीं कैसे कैसी दुनिया में जीते हैं। मैंने कहा 3 दिन से चिल्ला रहा हूँ लिस्ट हो रहा है, आप अपना एड्रेस दे देते तो लेटर भी पोस्ट कर देता। एक एक आदमी को ऐसे चीज़ सोचते हैं। अगर आपको मेरी तरफ से ही था कि मैं लेटर टेलीग्राम भेज देता, मैं वो भी भेज देता। यार थोड़ा तो किया करो। इंडिया 126 कहते हैं आप किसी वीडियो पर ट्रस्ट भी है बस और किसी पर नहीं है। और वीरन कहते हैं सर ये शादी की तैयारी आपने भी करवाई, आपको मैसेज किया पर आपने बोला होल्ड करो जीसी भी आ रहा है, आपने भी पूरा सहयोग किया और मेरी बात आपने अपनी वीडियो में भी शेयर की। तो मैं इसलिए बोल रहा था क्योंकि जब सपने बड़े होते हैं तब मैं सभी को यही मैसेज देता हूँ। अब ये देखिए अख्तर हुसैन कहते हैं नहीं आएगा रे एक्सचेंज में, कितनी बार बोला। तो मैंने इनको लिखा चश्मा अच्छा डाला हुआ है, क्योंकि ये चश्मे वाली फोटो है, काला चश्मा डाला हुआ उसी से दिख रहे हैं। सौरभ सिंह कहते हैं कितना कलेक्शन किया पाई मांग मांग के। तो मैंने इनको रिप्लाई दिया और सभी को ऐसा जो इनकी ये सोचा, मैंने कहा तूने कितने दिए भिखारी। क्योंकि ये भिखारी जो है यहाँ पे आके मैसेज करते हैं, सिर्फ ये चीज़ें करते हैं। हर चीज़ मैं ओपनली दिखाता हूँ। पहले के वीडियो में क्या बोलते थे, आई एम लाइव कहते हैं, पहले के वीडियो में क्या बोलते थे, अभी क्या बोल रहे हो, अजीब लोग है यार। तो सबको एक ही बात कहता हूँ, लाइफ में उतार चढ़ाव रहता है। जिंदगी भर क्या सांसें आते ही रहेंगी। आप क्या सोचते हो आपकी सांस 24 घंटे चलती रहेगी? नहीं, ऊपर नीचे होगी। जब जब जो होगा तब तक आपको पहचानना पड़ेगा। डॉक्टर के पास जाना है तो जाना भी पड़ेगा। ऐसा नहीं बोलोगे कि आपकी सांसें चलती रहेगी और क्या करूं मैं भी काला चश्मा लगा लूं, देखना बंद कर दूं, आपको गुमराह करना शुरू कर दूं। नहीं, मेरे से ये वो नहीं होता। मैं वो इंसान हूं, लकीर सीधी होगी सीधी बोलूंगा, टेढ़ी होगी टेढ़ी बोलूंगा। जलने वाले जले, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे पास ऑप्शन है, मैं बताता हूँ, एक ही बार हाइड करता हूँ कि मैं बकवास ज़्यादा ना सुन सकता हूँ ना किसी के साथ कर सकता हूँ। सृष्टि देवाल कहते हैं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बताना, पूरी जानकारी ले लो, अधूरी जानकारी ना दो। तो मैंने इनको कहा तुम्हारी तो लग गई, टाइगर अभी जिंदा तो है ना। अब आगे क्या कहते हैं, एवेंजर्स मोजो कहते हैं मेरा अकाउंट फ्रीज हो गया है 50 ईयर्स के लिए, क्या करूँ अब। तो इनको क्या बोलूँ, ऐसे बड़े लोग ये बात मेरे को लिखते थे। तो मैंने वही कहा कि मोबाइल को फ्रीज़र में रख दिए थे क्या। ये कमेंट ना मुझे पाकिस्तान से भेजा परवेज चरण ने, पाकिस्तान। तो मैंने हिंदी ट्रांसलेशन किया। कहते हैं सर मैं अस्सलाम वालेकुम, मैं पाकिस्तान से हूँ और हमारी टीम के साथ भी समस्या हुई है, कृपया हमें मार्गदर्शन करें कि इस आदमी के साथ क्या किया जाए। उसने हमारे सभी बटुए से सिक्के चुरा ले, कृपया इसकी टिप्पणी का जवाब दें। ये मैंने आपको बताया था, इंडिया में भी एक केस मेरे पास आया है, उसने अपने काफ़ी लोगों की टीम के जो है पाई चुरा ली है। ऑफिशियली भी मैं अभी आपके साथ वो डिस्कस करूँगा, अभी मैंने उसको टाइम दिया। तो एक बात कहता हूँ कि आप अपने जो वहाँ पे लीगल ऑप्शन है उसको एक्सप्लोर करो, उसको एक घर का गिराव करो सारे मिलके, क्योंकि इस तरह के लोगों से जो लड़ना है, लड़ना आपकी जिम्मेवारी बनती है। एक्सचेंज 222 पिक्चर कितना अच्छा, आप देखिए, कहते हैं मैं जीसी वालों से हमेशा लड़ता रहा, सुशांत बख्शी बहुत अच्छा इंसान है। ऐसे लोग भी हैं और जीसी वाले मेरे साथ भी लड़ रहे थे। प्रदीप पांडे कहते हैं एक लंबी चढ़ाई रही है लेकिन अंत में आप शीर्ष पर हैं, मेरा नमन है ऐसे जो ये चीज़ सोचते हैं। जी ट्यून्स कहते हैं सर आपकी नॉलेज के हिसाब से आप पीएचडी हो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से, यू आर हाईली एजुकेटेड। तो मैंने इनको लिखा कि ये टांड मारा है, कम्प्लीमेंट दिया है। ऐसे ही होता है। तो ये मेरे दोस्त हैं, इन्होंने 2 बार 0.01 पाई डाले हैं, तो कहते हैं उधार रहेंगे। तो मैंने कहा यार जीसी भी मत मांगना। तो इन्होंने कहा मेरे साथ अच्छा हुआ सर, मैंने जो भी किया अच्छा किया है, आगे भी अच्छा करूँगा। कपिल कहते हैं भाई मानना पड़ेगा, यू हैव प्रोफाउंड नॉलेज ऑफ क्रिप्टो करेंसी। तो मैं आभार प्रकट करता हूँ अपने सभी दोस्तों के लिए। मोहन खाड़ा कहते हैं आपने प्यार से सस्ते में सब लोगों के कान ले लिए, हैट्स ऑफ टू यू। तो मैंने कहा तुम जैसे ही हैं जो ना प्रॉफिट ले सके ना ले सकते हैं ना दे सकते हैं आप। और इनको बोला मैं अभी जो रिपीट किया, 500 से ज़्यादा मैसेज आ चुके हैं, अब लोग बेचना चाहते हैं लेकिन अब दे रहा है। तो ये जो सस्ते के चक्कर में थे ना ये खुद खा पाए ना ये लोगों को दिखा पाए। ये बिल्कुल जो है मोदी जी के सपोर्टर्स की तरह हैं, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। इन्होंने अपनी टीम का भी बेड़ा गर्क किया। निमल विश्वास कहती है कोल टीम रिलीजेस 8 बिलियन टोकन्स, दे मेक फुल पॉइंट्स बट आई मेक 3300 USDT फॉर योर गाइडेंस। ऐसा होना चाहिए। अगर आपको विश्वास है तो आप पैसे बना लोगे, नहीं विश्वास तो नहीं बनाओगे।
अशोक कपड़िया कहते हैं आपकी वजह से आज मेरा 3 लाख का प्रॉफिट हुआ है, अगर जीसीबी के भरोसे रहा होता तो कुछ नहीं मिलता। तो इससे लोगों ने पूछा आप कहाँ कह रहे थे। शर्मना अश्विनी कहते हैं कि आप तो स्कैम कह रहे थे, पता नहीं मेरे को समझ नहीं लगी, ये तो जन्म से ब्राह्मण है, अनुभवी भी होंगे, और मैंने कभी स्कैम नहीं कहा। अगर स्कैम कहता तो मैं 110 से ज़्यादा वीडियो नहीं बनाता, लेकिन मैं क्रिटिसाइज जरूर करता था। जिस तरह से ये लोग काम कर रहे थे उसका क्रिटिसिज्म था। क्रिकेट स्कोर रिएक्ट कहते हैं कहीं ना कहीं उदासी तो आपकी झूठी मुस्कान के पीछे छुपी है, दुख तो आपको बिल्कुल दुख हुआ है, क्यों नहीं होगा यार, ये मैंने लिखा। मुस्कान झूठी नहीं है, मुस्कान इस चीज की है कि जो प्रेडिक्ट करता था वो हुआ, लेकिन दुख हुआ। इनको जल्दबाजी क्या थी अभी लिस्ट करवाने की, इनको अपनी करोड़ों लाखों करोड़ों पाइनियर्स के साथ झूठ बोलने की क्या जरूरत थी। आपको दिखाता हूं मैं, इन्होंने शरेआम झूठ बोला है। ये बिहाइंड द कर्टेंस ये सब कुछ जो है बुन रहे थे, पिक्चर चला रहे थे बिहाइंड द कर्टेंस, और हम लोग विश्वास नहीं कर पा। मेरे को तो विश्वास हो गया था कुछ बन रहा है, पक रहा है कुछ खिचड़ी में, दाल में कुछ काला है। आप लोग विश्वास नहीं कर पा रहे थे। मैंने बैक टू बैक वीडियो बना के समझाया आप लोगों को। पनह पनियार कहते हैं आप ठीक कह रहे थे, सबसे अच्छी सलाह काले बाजार में बेचने की थी। ये भी उर्दू में कमेंट था, मैंने हिंदी में कन्वर्ट किया। सूरज शर्मा कहते हैं सर कोई अच्छा सा प्रोजेक्ट करें, पाई की तरह नहीं होना चाहिए, ये तो वेस्ट ऑफ टाइम प्रोजेक्ट था। साला 5 साल माइन करने के बाद वॉलेट में काइन है, उसमें जो अनलॉक थे वो स्कैम हो गए, जो लॉक है उसका भी फायदा कैसे इच्छे तो अच्छा हम एक्सचेंज पर जाए के बाय कर लेते, इतनी सरदर्दी करने की क्या जरूरत थी। बिल्कुल ठीक कहते हैं, कहने को 1 सेकंड था, लोगों ने अलार्म लगाए हुए थे, मैं बताता था अलार्म लगा के रखो। इतना ईजी नहीं था माइंड करना जितना ईजी ये सोच रहे हैं। लेकिन अब आपको दिखाता हूं स्टैट्स, ये स्टैट्स है। अब देखिए पाई नेटवर्क की डाटा, ये मैंने बिटगेट से उठाया है। अब रैंकिंग देखिए, जो पाई 1 बिटकॉइन का माला जप रहे थे उन्होंने क्या किया, रैंकिंग 3142 हो गई है, और सर्कुलेटिंग सप्लाई 6.31 बिलियन और 9.71 बिलियन टोटल सप्लाई। ये कहां से आ गई? मैक्सिमम सप्लाई 100 बिलियन की है। जो ये बाकी के 3.5 के लगभग जो आए हैं, ये कहां से टोटल सप्लाई में जुड़ गए? मैं फिगर देख के ही मैं शॉक में रह गया कि हो क्या रहा है। अब आज सुबह मेरे को जो है ये किसी ने भेजा पाई नेटवर्क के हवाले से, ये उनके टेलीग्राम चैनल पे, मैं तो खैर फॉलो ही नहीं करता, मैं ऐप में जाता हूँ उसी को देखता हूँ। पाई नेटवर्क क्या कहता है, बीवेयर ऑफ फेक लिस्टिंग ऑन वेरियस डेस्क, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट पाई नेटवर्क ट्रेडिंग पेयर करंटली लिस्टेड ऑल डेस्क आर फ्रॉडलेंट। एक तरफ ये कह रहे हैं कि ये फ्रॉडलेंट हैं। आज तक इस टीम ने लोगों को गुमराह करने के सिवाय कुछ नहीं बोला। इतने सालों तक जो पाई यूएसडीटी पेयर अलग अलग एक्सचेंजेस पे ट्रेड थे हो रहे थे, वो क्या था जो $60 $100 चल रहे थे, कभी इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। जहां जहां जब जब जो हो रहा था किसी ने इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, कभी नहीं बोला। आज भी इन्होंने बोला है फेक है, कोई फेक नहीं है, वो मैं दिखाता हूं। ये आगे ये कहते हैं कि नो योर बिजनेस जो है, प्लीज रेफर टू KYB सर्विस पेज ऑन पाई ऑफिशियल वेबसाइट फॉर वेरीफाइड बिजनेस दैट इंटीग्रेट विद पाई, जो पाई के साथ इंटीग्रेट किया। और यहां पे जब आप जाओगे KYB, आप खुद भी जाके देखो, वहां पे आपको क्या नजर आ रहा है, वहां पे आपको ये चीज नजर आ रही है, लिस्ट ऑफ KYB वेरीफाइड बिजनेस, OKX, बिटगेट, गेट आईओ, 3 एक्सचेंज। इसका मतलब ये एक्सचेंजेस में जो ट्रेडिंग है ये सही है, ये फेक नहीं है, और ये इंडिया में बैन है। गेट आईओ ने OKX ने तो ये भी बता दिया था, मैंने वीडियो में बताया था, वो कह रहे थे चाइना में अभी हम ओपन नहीं कर रहे। मतलब ये लोग चाइनीज सरकार से डरते हैं, लेकिन बाकी मुल्कों की सरकारों से ये क्या है, वहां की अर्थव्यवस्था पे हमला करना चाहते हैं, जो ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अगर ये चीज उनको पहले क्यों नहीं डाली, ये चीज इन्होंने रात को क्यों डाली? ये इसका मतलब 2:58 पे 21 फरवरी को ये डाल रहे हैं, ओपन मेनट आने के बाद। वाई सो? क्योंकि ये अपना माल खपाना चाहते थे। ये चीज ये 19 को भी बता सकते थे, तो डेलिब्रेट अटेम्प्ट था इनकी तरफ से, और यही चीज मैंने इनकी पहचानी थी। तभी मैंने कहा था डिपॉजिट स्टार्ट हो गया है, आपके पास बिटगेट एक्सचेंज नहीं है। मैंने अपना एड्रेस दिया था कि आप वहां पे 0.0001 पाई डाल के देखो, अगर आपके वॉलेट से निकल रहे हैं, आपको समझ आना चाहिए था आपके साथ जो है शिकार होगा, और आपके पास टाइम था कि आप इसको ग्रे मार्केट में बेच सकते थे, बट आपने मानी नहीं मेरी बात। प्रॉब्लम ये रही। तब $1000, $10,000, $20,000 आप लोग ये मांग रहे थे, और जो मांग रहे थे उनके साथ क्या हुआ, उनके साथ क्या हो गया, उनके साथ गेम हो गई। लेकिन अब क्या, व्हाट नेक्स्ट? अब जो होना था वो तो हो गया, अब क्या करेंगे? अब अगर आपने वेट करना है, वेट के सिवाय आपके पास चारा कुछ है नहीं है। अगर अभी भी आपको लगता है एक्सचेंज पे सेल कर लो,
नहीं लगता तो P2B देख लो जहाँ पे आप करना चाहते हो, क्योंकि टैक्स पोर्शन आपका काट के अगर कोई आपको पेमेंट कर देता है और आपका कैश में आपका काम हो जाता है, क्योंकि 100 200 500 पाई वालों को तो एक्सचेंज पे भी कोई प्रॉफिट नहीं है बेच के, उससे ज़्यादा उनका खर्चा हो जाएगा। लेकिन ये एक अभी कमेंट आया, सर नमस्कार, कहाँ गए सपने दिखाने वाले, सभी पिछले चैनल सभी पाई चैनल बंद हो गया, 90% यूट्यूब में फ्रॉड बैठा है। कहते हैं कि बहुत ऐसे थे पाई से लाखों वाले बेच के निकल गए और 400 1000 2000 वाले फंस गए। कहते हैं मैं बेरोजगार हूँ, मुझे कोई और रास्ता बताओ, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विदाउट इन्वेस्टमेंट। ऐसा कोई भी रास्ता जो है फिलहाल मुझे नहीं आता, अगर आएगा तो ज़रूर आपके साथ सबके साथ वीडियो शेयर करूँगा। लेकिन अब susdrones.py मैं देख रहा था, क्रिटिसाइज किया था कल बैन के बाइबिट के बैन ने, उन्होंने कहा था पाई जो है ये पॉन्जी स्कीम है, इनको पब्लिक वार्निंग भी आई थी 2023 में कि ये एल्डरली लोगों के साथ जो स्कैम हो रहे थे हैनियांग में, तो ये इन्होंने पूरा दिया, वहाँ पे जाके देख सकते हो, मैं इस पर चर्चा नहीं करूँगा क्या है क्या नहीं है। फिर के बाद कहते हैं बाइबिट ने कोई भी रिक्वेस्ट नहीं की इनको लिस्टिंग के लिए, और पाई कहता है कि हमने इनका KYB नहीं पास किया तो इसलिए पाई ने हमें लिस्ट नहीं किया। कहता है ये सारी अफवाह झूठ है। इनका कहना है कि पाई कभी स्कैम बाइबिट कभी स्कैम प्रोजेक्ट्स को प्रमोट नहीं करती। बाकी ये तो हवाई बातें हैं, सबको एक्सचेंज की फ़ीस चाहिए। बाइबिट पे भी बहुत ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो लिस्ट हैं, मैं उसमें जाना नहीं चाहूँगा। क्या बाइनेंस की लिस्टिंग होगी? मेरे को लग रहा है कि शायद कोई हार्ड टर्म्स अगर नेगोशिएट हो रही हैं तो हो भी सकती है, लेकिन जिस हिसाब से अभी इनका डाटा निकल के आया है तो, या जिस हिसाब से ट्रेडिंग पैटर्न में ये निकल के आया है, या जिस हिसाब से अभी वॉल्यूम्स निकल के आ रहे हैं, तो शायद बाइनेंस रिफ्यूज़ भी कर दे इन सारी चीज़ों को देखते हुए। लेकिन 27 को पता चलेगा क्या होगा। 14 मार्च को देखते हैं कि कोई बड़ा इवेंट हो सकता है पाई का, अगर कुछ बड़ी अनाउंसमेंट आई तो शायद कुछ प्राइस में जंप आए, अभी तो मुझे ऐसा कुछ भी फिलहाल देखने में नहीं लग रहा। लेकिन एक ये हैंडल था, susdrones ने क्या किया, ये कंफर्म किया कि पाई लिस्ट हो गया है। और ये susdrones क्या है मैं आपको एक बार ये बताता हूँ, तो आप स्क्रीन पे देखिए, ये कहते हैं पाई नेटवर्क अनऑफिशियल टेक्निकल टीम वी कैन सॉल्व योर ऑपरेशनल प्रॉब्लम, ये इनका प्रोफाइल है। अब जब मैंने इनका पूरा देखा, क्योंकि इन्होंने रिप्लाई दिया था बैन को, तो ये कहते हैं कि फिर मैंने इनका पूरा देखा कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन 2-3 चीज़ें जो समझ में आ गई कि ये पाई लिस्ट हो गया। ये ऑफिशियली कंफर्म इन्होंने नहीं किया, बट ऑफिशियली जो है अनऑफिशियली इनको सारा पता, और इनकी कोर टीम की जो कोर टीम कहा जाता है उनकी रजामंदी से सब कुछ हो रहा है। तो इन्होंने क्या लिखा, दिस वीकेंड सीम्स टू बी क्रिटिकल मोमेंट एज यू नो कॉइन्स आर ट्रेडेड 24/7 विदाउट एनी ब्रेक, सेल प्रेशर कंटिन्यूज टू माउंट। जबकि अभी सेलर नहीं है, माइनर्स जो है वो कम सेल कर रहे हैं। However, core team has typically maintained a pattern of minimizing updates and taking a break on weekend। कहते हैं कोर टीम ने ये कहा है, पैटर्न मेंटेन किया हुआ है कि ये अपडेट नहीं देते, मेंटेन ए पैटर्न मिनिमाइजिंग अपडेट सबसे कम देते हैं, और टेकिंग ए ब्रेक ऑन वीकेंड। इवन इफ ए मेजर चेंज और गेम चेंजिंग सोल्यूशन वर इंट्रोड्यूस इट वुड बी टफ टू टर्न द टाइड। अगर कुछ बड़ी चीज़ भी होती है, लेकिन अभी जो प्रेशर बना है वो शायद इतनी जल्दी से हटेगा नहीं। इज द कोर टीम रियली प्लानिंग टू लीव द मार्केट इन दिस स्टेट थ्रू आउट द वीकेंड? क्योंकि जिस हिसाब से डंप चल रहा था, तो ये चीज़ उन्होंने जो है अपडेट की है। तो इसका मतलब सारी चीज़ें जो है ये कोर टीम की नॉलेज में हैं। अब आगे इनका एक ट्वीट और मैं देख रहा था, कह रहे हैं दिस इज नॉट द रियल ओपन मेन नेट, द ट्रू ओपन मेन नेट हिट्स मार्च 14 2025, कीप माइनिंग फ्रेंड्स, लेट्स गो पाई नेटवर्क फैमिली। इसका मतलब 14 को शायद कुछ होगा। अब बाइनेंस के बारे में इन्होंने कहा है कि शायद बाइनेंस पे भी लिस्ट हो, क्योंकि मेरे काफ़ी दोस्त पूछ रहे थे बाइनेंस पे लिस्ट होगा, तो ये बताते हैं टोकन ऑफ द डे पाई। देयर इज ए वोट गोइंग ऑन बाइनेंस सिक्योर फॉर लिस्टिंग विद मोर देन 10 मिलियन इंप्रेशंस, कहते हैं अभी तक हो गए हैं, और रिजल्ट्स आप देख सकते हो 85% जो है वो फेवर में है, बाकी अभी अनफेवर में है। pretty much we can expect Binance listing soon, so load up your bags। तो इन्होंने कहा अगर आप पाई खरीद सकते हो, लोड अप योर बैग्स मीन पाई अगर बाय कर सकते हो कर लो, कि अगर बाइनेंस पे लिस्ट हुआ तो शायद जरूर कुछ अच्छा होगा, और वो शायद 27 तारीख को पता लगे। अब यहाँ पे उन्होंने लिखा हाउ मैनी ऑफ यू आर स्टिल होल्डिंग पाई नेटवर्क, ड्रॉप योर थॉट्स इन द कमेंट। क्योंकि अभी जब मैंने ये बनाने की कोशिश की है वीडियो, तो अभी मैंने लेटेस्ट किया, तो वही मैंने आपको बताया 50-52-48 के आसपास रेट चल रहा है। अब डंप होगा पंप होगा क्या होगा वो नहीं पता, लेकिन एक कमेंट मुझे आया कि ऐसे कैसे अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा।
UPI होगा तो ऐसे कैसे ब्लॉक हो जाएगा, वो ऐसे ब्लॉक हो जाएगा। ये अभी मेरे एक जानकार ने मैसेज भेजा, 1 रुपये का होल्ड लगा अकाउंट पे, उसको मैसेज आया 1 रुपये का होल्ड है, लेकिन क्या हुआ आप ये देखिए, ATM, पॉइंट ऑफ सेल्स, ई-कॉम, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, UPI सब कुछ ब्लॉक हो गया इनका। ये कहते हैं मैं ट्रांजैक्शन ही नहीं कर पा रहा। जब मैंने जो बातें बोलता हूं ना वो बातें सच होती हैं, क्योंकि मैं वो चीज़ विजुअलाइज करता हूं, वो एंटीसिपेट करता हूं व्हाट इज गोइंग ऑन, आपको बचाने की कोशिश करता हूं। उम्मीद है काफ़ी कुछ आपका क्लियर हो गया होगा। उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा कि जो कोर टीम कह रही है कि लिस्टिंग नहीं है, क्योंकि अभी भी मेरे को इतने मैसेज लोग कर रहे हैं। और अब मैं दोस्तों माफ़ी चाहता हूं, मैं अपना नंबर नहीं आपके साथ शेयर कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि अब मैं आपका रिप्लाई नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि आपने मैसेज आपके इतने फ्लो में आ रहे हैं। आप मेरे पिछले वीडियो देख लो, आपको सारी इंफॉर्मेशन वहां से मिल जाएंगी। फिर भी अगर मेरी कहीं मदद की ज़रूरत हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, वहाँ पे मैं आपके साथ जुड़ने की कोशिश ज़रूर करूँगा। लेकिन व्हाट्सएप और मोबाइल, उससे प्लीज़ आप मुझे थोड़ा सा जो है राहत दो, क्योंकि जितनी मैं सेवा आपकी कर सकता था उतनी मैंने कर दी। भौंकने वाले कुत्ते हैं, कुत्ते भौंकते रहेंगे, वो कभी जो है सीधी चाल ना चल सकते हैं, ना चलेंगे। जब भी करेंगे काटने की कोशिश करेंगे। उन कुत्तों से आपको भी सावधान रहना, मैं तो सावधान हूं ही। इसी उम्मीद के साथ कि आपकी जो जर्नी इस एक प्रोजेक्ट के साथ मेरे साथ जो स्टार्ट हुई थी काफ़ी अच्छे तरीके से ख़त्म होगी, और हम आगे एनालिसिस अब जारी रखेंगे। अब हम फ्रीक्वेंट जो है बात नहीं करेंगे क्या होगा क्या, क्योंकि अब टोकन जो है एक्सचेंज पे है। अब टोकन अपनी जर्नी खुद चलेगा। अगर आपको अभी GCP पे सपोर्ट है तो बाय करो, बहुत बड़ी कम्युनिटी है। सेल मत करो, सारे बाय करने निकल दो तो प्रूव कर दो कि $10, $20, $50 क्या ये ऊपर भी चला जाएगा। जो बोल रहे थे कि ये US का टोकन है, ट्रंप ने ये कर दिया है, फलाने ने ये कर दिया है, उसने इस टोकन को ऑफिशियल करेंसी मान दिया है, वो सब आपको धोखा देंगे, आगे भी देते रहेंगे। उनके जाल में मत फंसना, अपने दिमाग का उपयोग करो। परमपिता परमात्मा ने आपको भी उतना दिमाग दिया जितना उनको दिया है, शायद आपको उनसे ज्यादा ही दिया होगा। हर इंसान में, हर जानवर में भगवान कहते हैं मैं खुद वास करता हूं। तो सबको इज्जत दो, मान दो, सम्मान दो, और यूं ही आगे बढ़ते रहो। इसी उम्मीद के साथ कि आप जो है काफ़ी तरक्की करो। अब मैं आपके 1-2 वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा। एक अच्छी कम्युनिटी, 100 लोगों की कम्युनिटी आप फॉर्म करूंगा, और 3 साल का विजन लेके हम आगे बढ़ेंगे। क्या रूपरेखा होगी वो आपके साथ वीडियो के माध्यम से शेयर करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।